हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में कर्व को ट्रेस करेंगे और कर्व का एरिया फाइंड करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कर्व को ट्रेस करेंगे, मतलब कर्व किस तरह का है इसको जांचेंगे और उसके बाद तो उसका एरिया निकालेंगे। तो कर्व को ट्रेस करने का कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है कि कर्व ओरिजिन से पास करता है या नहीं, इसको देखें। दूसरा पॉइंट होता है कि कर्व किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है या दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हुआ कि कर्व एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काटता है या वाई एक्सिस पर अगर काटता है तो किस पॉइंट पर काटता है, और फिर एक्स एक्सिस के कोई अदर पॉइंट पर भी काटता है क्या, इसकी जांच। उसके बाद कर्व पर जो टेंजेंट होगा, कर्व पर जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। फिर हो सकता है कर्व को एसिम्पटोट हो तो एसिम्पटोट का इक्वेशन निकालना। इतना तरह का हम लोग टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट, तो पहले लिखेंगे हम लोग ट्रेसिंग। इसमें पहला पॉइंट है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। LHS में y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, RHS में x इक्वल टू 0 रखेंगे तभी 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व के इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है। सो द कर्व passes through the origin, passes through the origin, origin से पास करेगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया गया था, सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस का जो पावर है वह इवन है। इसमें भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होगा माइनस एक्स टू द पावर 4 होगा। तो इस तरह से एक्स का पावर क्या है, इवन है, और एज वेल एज वाई का पावर भी इवन है। तो यह सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो हियर पावर ऑफ एक्स इज even as well as the power of y is also even, दोनों even है। So the curve is symmetrical about both the axis, दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल। तीसरा पॉइंट है कि एफ वाई इक्वल टू 0, कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं, इसकी जांच के लिए हम लोग y इक्वल टू 0 रखेंगे। रख दीजिए 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। This gives x equal to 0 and a square minus x square equal to 0. This implies x equal to क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा। x square equals to a square, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस a। So the curve intersects x axis at points, कौन कौन पॉइंट, तो माइनस a कॉमा 0 एंड a कॉमा 0 एक्सेप्ट एट ओरिजिन। देखिए कर्व तो ओरिजिन से पास करता है, तो मतलब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है, और ये दो पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है। तो इसलिए लिखा गया कि दिस 2 पॉइंट पर
इंटरसेक्ट करता है और एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा। अब देखिए चौथा पॉइंट, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। लोएस्ट डिग्री का टर्म कौन सा है, तो देखिए यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो दोनों को एक टर्म बना देंगे, वही होगा लोएस्ट डिग्री टर्म। तो लिखते हैं कि इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, टर्म टू 0, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज लोएस्ट डिग्री टर्म निकालिए, हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 4 पावर है, तो जो लोएस्ट टर्म होगा कम डिग्री का होगा, मान लीजिए 2 टर्म है, ये भी है 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का है, तो दोनों एक साथ लिया जाएगा और इसको इक्वल टू 0 किया जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, तो टेंजेंट कौन सा हुआ, टेंजेंट का इक्वेशन हुआ y इक्वल्स टू प्लस एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अभी अभी हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, सो y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स आर इक्वेशंस ऑफ tangents to the curve। कर्व का मतलब गिवन कर्व, कर्व पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन हुए, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स। चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट देखिए, कर्व एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर काटा है, तो माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0 2 पॉइंट। अब कर्व ए कॉमा 0 से आगे बढ़ता है कि नहीं, और फिर कर्व माइनस ए कॉमा 0 से पीछे आता है कि नहीं, इसकी भी जांच हम लोग करेंगे। तो देखिए इफ एक्स ग्रेटर देन एक्स अगर ग्रेटर देन ए लेते हैं तो देखते हैं कि वाई का वैल्यू क्या आता है। तो एक्स ग्रेटर देन ए, तो लेट एक्स इक्वल टू 2a ले लीजिए, चाहे 3/2a ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इंटू माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12a टू द पावर 4। किसका वैल्यू, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ए स्क्वायर से a4 को काट दीजिए, तो इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 12a स्क्वायर आया। अब क्या y का वैल्यू रियल आ रहा है या इमेजिनरी आ रहा है, तो y इज इमेजिनरी, क्योंकि y स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, इज इमेजिनरी। और y जब इमेजिनरी है, इसका मतलब है कि देयर इज नो एनी पोर्शन ऑफ द कर्व बियॉन्ड the point a comma 0, so the curve does not go beyond x comma 0, मतलब राइट साइड नहीं जाएगा। तो जिस पॉइंट पर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट से राइट साइड और राइट साइड कर्व नहीं जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि y का वैल्यू इमेजिनरी आ गया। अब देखिए, अगर हम एफ एक्स
लेस देन माइनस ए। लेफ्ट साइड में चेक करते हैं कि क्या -a,0 के लेफ्ट साइड में कर्व जाता है कि नहीं। तो इफ x लेस देन माइनस ए, तो लेट x इक्वल टू -2a, x का वैल्यू -2a रखेंगे। अब देखिए इक्वेशन में रखिए, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। देखिए इसमें रखेंगे इक्वेशन ऑफ द कर्व में रखेंगे, तो x का वैल्यू -2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर आएगा। अंदर में रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर तो -3a स्क्वायर आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर इंटू -3a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा -12a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, तो अब क्या देख रहे हैं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू -12a स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ भी हमें y का इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, मिल रहा है, y इज इमेजिनरी। तो y जब इमेजिनरी है तो क्या होगा, कर्व का कोई भी पोर्शन -a,0 के लेफ्ट साइड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, तो देयर इज नो पोर्शन, ऐसे भी लिखा जाता है, देयर इज नो पोर्शन ऑफ द कर्व लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -a0। तो कर्व एक्स एक्सिस को -a,0 और a,0 माने +a,0 दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो पहली बार हमने x का वैल्यू ग्रेटर देन a रखा था, तो राइट साइड कर्व जाता है कि नहीं इसकी जांच के लिए। तो जब हम x का वैल्यू a से ज्यादा लेंगे और y का वैल्यू अगर इमेजिनरी मिल गया, इसका मतलब कर्व पॉइंट a0 से राइट साइड नहीं जा रहा है। इसी तरह से -a से अगर छोटा ले लेंगे x का वैल्यू, तब y का वैल्यू निकालेंगे, अगर y का वैल्यू इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब कर्व -a,0 पॉइंट से लेफ्ट साइड नहीं जाएगा या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमने कर्व ट्रेसिंग कर लिया है। ओरिजिन से पास करता है कि नहीं इसकी भी जांच कर लिया, किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है इसकी भी जांच कर लिया, टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल लिया। उसके बाद कर्व एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है इसको भी निकाल लिया, और कर्व a,0 से राइट साइड जाता है कि नहीं, एक्स एक्सिस पर पॉइंट a,0 से राइट साइड जाता है कि नहीं, और फिर एक्स एक्सिस पर -a,0 से लेफ्ट साइड जाता है कि नहीं इसकी भी जांच हमने कर लिया। इसमें सिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कर्व ट्रेसिंग आपने सीखा। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। अब हम लोग कर्व का एरिया निकालेंगे। हाँ, तो कर्व का ये आकार हुआ, y equals to x, y equals to -x, x dash y, y dash origin -a0। तो देखिए इस तरह का कर्व है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, कर्व का क्या है, लूप है, डबल लूप हुआ।
एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, a,0 पर, और फिर -a,0 पर, और फिर ओरिजिन से तो पास करता ही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू x है और y इक्वल्स टू -x है, और कर्व a,0 से आगे नहीं जा रहा है और न ही -a,0 से पीछे आ रहा है। कर्व का कोई भी पार्ट -a,0 के लेफ्ट नहीं है, a,0 के राइट नहीं है। तो आइए हम लोग एरिया निकालें। तो एरिया कैसे निकलता है, इसके लिए एक स्मॉल स्ट्रिप लिया जाता है, तो खैर वो उतना थ्योरी नहीं पढ़ना है। हाँ, कर्व का और खासियत क्या है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल का मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसी आकृति है। कर्व का एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल का मतलब एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है। फिर इसी तरह से इसमें कर्व क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है, देखने में भी लग ही रहा है वैसे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो इसमें देख लीजिए, ये हाफ हाफ करके लूप का हाफ जो होता है 1 पॉइंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कितने पॉइंट हो जाएंगे, 4 पॉइंट। तो एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ y dx होगा फ्रॉम 0 to a। तो देखिए 0 to a है, चूंकि इसके इक्वल है सो हम इसको 2, 3, 4 भाग कर लेंगे और लिमिट वही रखेंगे 0 to a इक्वल्स टू, तो एरिया a इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ y dx। तो y का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा 0 to a। दिस इम्प्लाइज एरिया a इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ x बाई a होगा, तो a को हम बाहर कर देते हैं, x स्क्वायर रूट साइन के बाहर, रेडिकल साइन के बाहर आ जाएगा, x इंटू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो पुट करेंगे x इक्वल टू a स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो सिर्फ आप a साइन थीटा ले सकते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx का वैल्यू आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। फिर लिमिट थीटा के अकॉर्डिंग लिमिट क्या होगा, तो इफ x इक्वल टू 0, देखिए x का वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू 0, तो x की जगह पर 0 रखिए, 0 इक्वल टू a साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 बाई ए, 0 बाई ए कितना आ जाएगा 0, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0 डिग्री, तो 0। आप x इक्वल टू क्या रखेंगे, a रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे a, तो a इक्वल्स टू x की जगह पर a रखेंगे, तो a इक्वल्स टू a साइन थीटा, a इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एरिया a इक्वल्स टू क्या होगा, इसी में रखना है 4 डिवाइडेड बाई a इंटू इंटीग्रल, x के बदले हम a साइन थीटा रखते हैं बाहर, स्क्वायर रूट साइन के अंदर में रखते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx के बदले a cos थीटा d थीटा रखेंगे, a cos थीटा d थीटा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आया है, 0 से थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 2,
जब साइन थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू π/2, तो 0 to π/2। तो एरिया A इक्वल्स टू 4A स्क्वायर बाई A। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इसमें से अभी प्रोसेस में है साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर में होगा, बाहर में होगा कॉस थीटा, चूंकि ए हम ले चुके हैं। दिस इम्प्लाइज एरिया ए इक्वल्स टू, ए से ए स्क्वायर कट गया 4A आई इंटीग्रल, देखिए यहाँ पर साइन थीटा होगा, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ए कॉस थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज हाँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, ए इक्वल्स टू, ए बाहर आ जाएगा 4A स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इसका भी कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखिए इसको डायरेक्ट बनाने के लिए एक माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए, एक माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी कॉस थीटा। आप तो जानते हैं कि कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ लगा दिया तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, तो उसी को हमने डी कॉस थीटा, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। एरिया ए इक्वल्स टू माइनस 4A स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर x टू द पावर n इंटू डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का सॉरी, तो इंटीग्रल निकाले क्या रूल है, इस प्लस कांस्टेंट होती है, इसमें पावर 1 ऐड हो जाता है, फिर ऐड किए हुए पावर से डिवाइड होता है, ये जानते हैं। 0 to π/2 लिमिट होगा माइनस 4A स्क्वायर बाई 3, अंदर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब π/2 माइनस कॉस क्यूब 0। और आप जानते हैं कि माइनस 4A स्क्वायर बाई 3, कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, तो 4A स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, यही आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने इस कर्व का एरिया कितना होता है, ये इसका प्रूफ देखा। तो इस तरह से हमने कर्व को ट्रेस करना भी सीखा और ट्रेस किए हुए कर्व का एरिया निकालना भी सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।